दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट क्या 3 देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट क्या है 3 है। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है 3 है। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर प्रैक्टिस सेट 3 अब कराइए, 2 हम लोग को कंप्लीट हो गया है। तो अगर इससे पहले वाला 2 नहीं आप लोग किए हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोग को हम बता दिए थे कि 50 सवाल रहेगा, जिसमें से अगर आप लोग 40 प्लस सही करते हैं 40 प्लस सही करते हैं तो आप लोग को 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा बिहार पुलिस में। तो ध्यान देना है आप लोग को। डेली आप लोग को बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 25 सही हो रहा है, बहुत से बच्चे के 35 सही हो रहा है। तो आप लोग को थोड़ा सा और, जो बच्चे 25 सही हो रहा है तो थोड़ा सा और मेहनत करने पड़ेगा, तभी आप लोग को 40 सही होना चाहिए, ताकि आप लोग को 100% गारंटी रह सके कि सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग को छटने की कोई बात नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और डेली का आप लोग को क्लास जरूर देखना है। डेली का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आएगा, जो आप लोग को सीधे मॉडल सेट से करवाएंगे। तो आप लोग डेली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट नंबर जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर टाइपिंग करने में थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन। चलिए ध्यान देना है। महात्मा गांधी ने दाढ़ी मार्च कब शुरू किया था। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। चलिए पहला नंबर सेट में भी ये सवाल दिया गया था। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। बिहार की राजधानी आप लोग जानते होंगे, इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। पटना होता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो सवाल आसान रहेगा उससे आप लोग छोड़ देंगे। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इतना आसान सवाल आता है एग्जाम में, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग बाबू पिछले साल वाला आप लोग जाकर देख लीजिए। बिहार पुलिस में जो पिछले साल वाला आप लोग को जो प्रश्न है उसको जाकर देखिए कि कितना आसान सवाल आता है। तो जो ऐसे छोटे मोटे सवाल है जो बच्चे नहीं ध्यान देते हैं और लास्ट में जाकर वहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका नंबर कम जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं छोटे के साथ साथ बड़े भी सवाल रहते हैं, तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा। ये आप लोग को मन में डाउट नहीं रखना चाहिए कि ये सर छोटा मोटा सवाल है या ये इजी सवाल है। तो आप लोग को इजी सवाल भी कभी काल पूछ देता है, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो इजी सवाल है तो बाबू थोड़ा सा वीडियो को स्क्रॉल कर लेना और उसे आगे देखना। 2x करके देखिए, 3x करके देखिए, पर वीडियो को जरूर देखना है। डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगा देना है। डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा ताकि आप लोग को पूरी कंप्लीट हो सके। तो ध्यान देना। एक बार यहाँ पर हम बोल दिए हैं कि सेट में आप लोग को 50 सवाल रहेगा, तो 50 सवाल आप लोग को डेली सेट में रहेगा। और डेली आप लोग को 2 से 3 सेट हम जरूर करवाते हैं। 2 से 3 सेट जरूर करवाते हैं। तो आप लोग को डेली से 2 से 3 वीडियो जरूर देखना है। 2x करके देखिए या आप लोग को नॉर्मल पर देखिए, पर देख लेना है ताकि आप लोग को कंप्लीट होते जाए। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग को रोज का डेली का कंप्लीट होते जा रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग को क्या हो जाएगा संविधान सभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अम्बेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर से यहाँ पर संविधान सभा का अध्यक्ष पूछ रहा है बाबू। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान भले ही लिखे थे अम्बेडकर, पर यहाँ पर क्या होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर कोई डाउट हो जाता है, चलिए ध्यान देना है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे जो आसान सवाल देखकर भाग जाते हैं, पर यहाँ पर आप लोग को इसका बताइए तो ओलंपिक खेलों का शुरुआत कहाँ से हुई। ये आप लोग को टफ क्वेश्चन है जो आप लोग को याद नहीं रहता है। आप लोग जो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसमें आप लोग तो कमेंट कर देते कि सर ये नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं, ये नहीं आएगा। पर आप लोग पिछले साल वाला जरूर आप लोग क्वेश्चन बैंक में से देखिएगा कि बिहार पुलिस में सवाल कैसा पूछा है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा ग्रीस में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे सवाल क्या कर रहा है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भारत में पहला आम चुनाव, छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1951 से 52 में हुआ था। 1951 ईस्वी से 52 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का निकटतम ग्रह ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर बुध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्या करा है 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जन गण मन की रचयिता कौन है। तो जन गण मन की रचयिता 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया जन गण मन के पूछ दिया। ये सवाल देखिए आप लोग को घुरा कर पूछा है। आप लोग बताएंगे कि कैसे, क्योंकि आप लोग को जन गण मन का यहाँ पर रचयिता पूछ दिया और कभी कल आप लोग को बोल देता है यहाँ पर क्वेश्चन घुरा कर पूछे रहता है, जो आप लोग यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं।
तो इस क्वेश्चन में आप लोग को गाना यहाँ पर गलती नहीं करना है। जन गण मन के आप लोग को यहाँ पर क्या होगा जा रविंद्रनाथ टैगोर होगा, यहाँ पर ठाकुर लिखा हुआ है। चलिए ध्यान देना है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। गंगा सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जिसकी लंबाई कितना है। आप लोग 9 लिख कर, ऐसे नहीं आप लोग को बताना है, 9 लिख कर कमेंट में आंसर बताना है कि 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत से हम ऐसे प्रश्न जो छोड़ देते हैं, जो आप लोग को NCW के लिए छोड़ते हैं, ताकि आप लोग कमेंट कर सके, ताकि आप लोग कमेंट कर सके कि आज का वीडियो कैसा लगा, आज का प्रैक्टिस सेट में आप लोग को कितना नंबर आया। वीडियो को लास्ट में बताना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो रहा है। तो ये आप लोग इसलिए हम यहाँ पर कमेंट में आप लोग को बताने के लिए बोलते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली का आप लोग क्लास यहाँ पर कर सकें। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत से वीडियो में हम बार बार बोलते रहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले वाला अगर प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। इसको कितना हो जाएगा? इसकी लंबाई 2525 होता है, 2525 आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आसान रहेगा हम उससे सोचेंगे कि बिल्कुल आप लोग को जल्दी करवाएं। जो आसान सवाल है जो आपके हवाले कर देंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? देखिए, बहुत से बच्चे के लिए आसान सवाल है और बहुत से बच्चे को पता भी नहीं होगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो इसलिए हम टोटल सवालों को लेकर चलना पड़ता है। बहुत से बच्चे तो यहाँ पर कमेंट कर देते कि सर आसान सवाल है, पर बहुत से बच्चे को पता नहीं रहता। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। यहाँ पर फीमेल है, फीमेल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। तो यहाँ से 0 लेवल से लेकर यहाँ पर 100 लेवल तक हम यहाँ पर चलना होता है। इसलिए हम यहाँ पर आसान सवाल भी रहते हैं जो आप लोग को पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम आसान सवाल और कठिन सवाल दोनों चलता है। चलिए आगे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? देखिए 2025 तक में कितना आप लोग को बताना है कि कितने जिले हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आपके हवाले हो गया। चलिए ध्यान देना है। चंपारण सत्याग्रह किसके संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह और 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा नील की खेती से यहाँ पर संबंधित है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि भारत में राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है? कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है? तो ये आप लोग जानते होंगे, अभी लगा है कुंभ मेला, तो अभी आप लोग जानते होंगे कितने वर्ष में लगा है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 12 वर्षों में लगता है कुंभ मेला। चलिए ध्यान देना है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? वो महाकुंभ था बाबू। एक बच्चा कमेंट करेगा कि सर 144 साल पर लगा था, तो महाकुंभ उससे बोलते हैं। कुंभ आप लोग को 12 साल पर लगता है। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला उपग्रह ऑप्शन ये हो जाएगा, यहाँ पर आर्यभट्ट थे। चलिए ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? आप लोग ध्यान दीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत ऑप्शन डी है, माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान देना 18 नंबर क्वेश्चन की ओर की कि बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम से। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम से संबंधित है। चलिए ध्यान देना है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के पूछा जाएगा तो राजस्थान है। और जनसंख्या से पूछा जाएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि पहले नंबर सेट किए में हम इसके बारे में बताए थे कि अगर जनसंख्या से पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 395। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 सवाल है। आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। कमेंट करके जरूर बताना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो नए अपडेट जो भी आते हैं आप लोग को रिलेटेड, उसके बारे में हम यहाँ पर वीडियो बनाकर डालते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे, H2 होता है। चलिए आगे ध्यान देना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए वहाँ पर तो आप लोग का आसान लग रहा होगा कि पानी का रासायनिक सूत्र कौन बच्चा जानता है, H2O होता है। तो यहाँ आप लोग बताइए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? चलिए ध्यान देना। इसरो का मुख्यालय ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलुरु में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 23 नंबर सवाल की रावण किस वंश से था? तो ये आप लोग जानते होंगे राक्षस वंश से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। आगे ध्यान देना है क्या करा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे झंडा फहराते हैं। चलिए ध्यान देना है।
आगे ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो सबसे बोली जाती है भोजपुरी, पर बिहार का राजकीय भाषा यहाँ पर हिंदी और ज़्यादा मात्रा में आप लोग जानते होंगे कि जितने भी राज्य है भागलपुर उधर भोजपुरी ही बोला जाता है, तो सबसे मात्रा में भोजपुरी बोले जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप। ये आप लोग को पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताए थे। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आसान सवाल है हम इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। चलिए ध्यान देना है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बल्ब जो बरने वाला बल्ब रहता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्गन होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान देना 29 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर 1942 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 30 नंबर सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल क्या कहता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1930 ईस्वी में शुरू किए थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, आप लोग को वीडियो के लास्ट में हम बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो के लास्ट तक बने जरूर रहना है, क्योंकि ताकि आप लोग को यहाँ पर पता चल सके कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो रहा। तो आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। विश्व का कितने महाद्वीप है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व में ऑप्शन सी है 7 महाद्वीप है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 7 महाद्वीप है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 1916 में हुआ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना है 33 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 33 नंबर कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और वही प्रधानमंत्री आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 33 नंबर क्वेश्चन में हम पूछे थे कि पहला प्रधानमंत्री कौन है जो भारत के थे, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 34 नंबर क्वेश्चन की लाल किला किसने बनवाया था। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल किला किसने बनवाए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर शाहजहां है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा 35 नंबर क्या सवाल क्या कहता है कि जय जवान जय किसान किसने कहा था। जय जवान जय किसान किसने किया था, ये आप लोग जानते होंगे, पहले से ही पढ़े होंगे, तो इससे आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा यहाँ पर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो 35 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अशोक चक्र में कितने तिल यहाँ पर क्या होते हैं, अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। ये कितना आसान है, अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती है, आप लोग बताइएगा कितने तिलियाँ होगा, कमेंट करके बताना है जरूर। चलिए आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये आप लोग बताना है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में, 2005 में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 38 नंबर के भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना 29 नंबर सवाल की ओर, 39 नंबर सॉरी। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो ये आप लोग जानते हो कि हम लोगों को बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि 40 सवाल में कितना सही हुआ, ताकि उसे आप लोग वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली आप लोग को 2 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो जरूर देखना है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोग को 50 सवाल रहेंगे, और वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है, ताकि आप लोग को यहाँ पर पता चल सके कितना सही हो रहा है। 50 सवाल में मैक्सिमम कितना सही हो रहा है, ये आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि आप लोग को अनुभव मिल सके। चलिए यहाँ आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सेना दिवस ऑप्शन ए हो जाएगा 15 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 42 में बिहार का राजकीय पशु कौन है। बिहार का राजकीय पशु ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कितना आसान सवाल है। चलिए आगे ध्यान देना है 43 नंबर क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा लुम्बिनी में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है
डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, डाइऑक्सी न्यूक्लियस एसिड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देकर टिक आउट करना है। बहुत से बच्चे यहाँ पर पहले नंबर पढ़ते हैं, यहाँ पर मार देते हैं, पढ़ने में उनका थोड़ा सा टफ लगता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ क्या लिखा है, डाइऑक्सिड न्यूक्लियस एसिड, ये नहीं होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस भी लिखा है, पर यहाँ पर ये होगा डाइऑक्सी। डाइऑक्सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, डाइऑक्सी न्यूक्लियस एसिड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 45 का कौन है भारत का राष्ट्रीय फल। चलिए आगे ध्यान देना है, बिहार में सोन नदी किस नदी के से मिलता है, बिहार की सोन नदी किस नदी से मिलता है, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, गंगा से मिलती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रावण किसने लिखी थी, रामायण यहाँ पर लिखा, रामायण किसने लिखी, तो वाल्मीकि, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग ध्यान देना है। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, ये पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो ये आप लोग बताना है, ये तो कितना आसान सवाल है। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र सेनानी लोकनायक किसे कहा जाता है, स्वतंत्र सेनानी लोकनायक, ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइए 50 सवाल में कितना सही हुआ, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि बहुत से बच्चे की कितना % तैयारी हो चुका है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना जरूर, ताकि आप लोग को नए नए वीडियो ले आ सके। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग को कमेंट जरूर करना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। बहुत से बच्चे का कमेंट आ रहा था इससे पहले वाला वीडियो में कि सर इतना आसान सवाल आएगा या नहीं, तो आप लोग को एक यहाँ पर अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग जाकर देख लीजिए कि पिछले बार एग्जाम में पूछने वाले सवाल कौन से हैं जो इसमें नहीं है। तो आप लोग हम यहाँ पर पॉकेट जी और यहाँ पर सामान्य ज्ञान दोनों को मिक्स करके लाते हैं। अगला सिर्फ वीडियो आएगा सिर्फ पॉकेट जी से आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आप लोग को नए नए नोटिफिकेशन आ सके, ताकि जब भी मैं यहाँ पर वीडियो डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन गिरेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तब, उसके बाद आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना है कि 50 सवाल में से आप लोग को कितना सही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का वीडियो में, ताकि आप लोग को यहाँ पर तैयारी करने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।